स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के YouTube चैनल में अहमद क्लासेस में आज बता तो आप लोग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स पे बात करने वाले हैं। फुल्ली तरीके से इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा और बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस करने वाले हैं। लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स बहुत अच्छे से। अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको दूसरे पार्ट्स में भी मिल जाएगा या फिर आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, आप इस क्वेश्चन आ जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसमें ए बी सी हमने नाम दे दिया। इसमें जो होता है हमारा बेस भी होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर उसे कहते हैं जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है खड़ी सी 90 डिग्री की। उसके साथ साथ दूसरा जो है हमारा ये बड़ी सी, ये प्यारी सी लाइन होती है जो हमारा स्लोप में होता है, उस लाइन को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। देन हम लोग बात करेंगे इसका फॉर्मूलाज की। सबसे पहले इसका जो होता है P, जिसको हम लोग sin थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग निकाले, अगर हमें sin थीटा निकालने के लिए बोल दिया जाए तो एक ही फॉर्मूला होता है कि भाई जैसे हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बी। अब दूसरा चीज है सर एच है हमारा, यहाँ पे क्या है? एच है। तो एच को क्या बोलेंगे? यहां से ए से स्टार्ट हो रहा है और सी पे एंड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ए सी। सिंपल सी बात है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि साइन का उल्टा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक होता है ना। चाहे एंगल की जगह थीटा रख दिया हमने, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। अब देख ले कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू उल्टी होगी सीधे, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब आते हैं सीधे cos थीटा पे। सर cos थीटा क्या होता है उसके बारे में हमें बता दीजिए। cos थीटा के बारे में बात करेंगे। ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है हमारा क्या है? BC। देखिए BC, B से स्टार्ट हुआ, C से खत्म हो रहा है, BC अपॉन क्या हो जाएगा? AC। अब कोस का उल्टा जो होता है 1 अपॉन सेक होता है। 1 अपॉन सेक होता है तो ये लो जी, इसका उल्टा कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC अपॉन BC हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। सर अब बात रही टेन थीटा की। किसकी? टेन थीटा क्या होगा सर, ये बताना है। इसको नीचे कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम बात कर रहे थे किसकी? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। टेन थीटा जो हमारा होता है वो होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ AB और बेस दिया हुआ हमारा BC। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टीज है ही नहीं। उसके टेन का उल्टा जो होता है 1 अपॉन कोट होता है। क्या होता है? 1 अपॉन कोट थीटा होता है, इसको लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं। तो BC अपॉन AB हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं पता कि इसका उल्टा क्या होता है तो बता देता हूं। साइन थीटा का उल्टा जो होता है ऑपोजिट, इसको हम लोग एंगल्स कहते हैं, अपोजिट वैल्यू कहते हैं, 1 अपॉन कोसेक होता है बेटा। क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक। और दूसरा जो है कोस का उल्टा होता है कोस थीटा इज इक्वल टू सेक। इसको उल्टा कर देंगे, अगर सेक थीटा का तो 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। सिंपल है। कोस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा होता है। क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और दूसरी वैल्यू इसका है tan थीटा। 6 आइडेंटिटीज है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है। ये इसकी ऑपोजिट वैल्यू है। अगर आपको नहीं आता है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छी तरीके से और आप समझ सकते हैं, सारी चीजें हैं इसमें, आप नोट डाउन शो कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीजों को लेकर के, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, है ना। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे और अच्छी तरीके से इसको बनाइए, बहुत ही ईजी है हमारा। अब देखिए हम लोग जी स्टार्ट करते हैं। क्या है वो सारी चीजों का भी हमें ख्याल रखना होगा। अब बात कर रहे थे सर, अब कुछ बताया है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। अब देखो साइन थीटा और एक फॉर्मूला होता है ना, पहले फॉर्मूलाज पे हमें पता होना बहुत जरूरी है। वो फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा होता है। दूसरा कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज है नहीं इसमें, इसे समझने की कोशिश करना पड़ेगा हमें जी, है ना। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं और आगे इस टॉपिक पे भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग ध्यान देंगे, है ना। वो क्वेश्चंस है हमारा, देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस है इसमें, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चंस है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको समझ में आना चाहिए और वो क्वेश्चंस अधिकतर चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होता है आने का। अब वो भी हमें पता होना चाहिए एक्चुअली बनता कैसे है क्वेश्चन है ना। तो जी स्टार्ट करते हैं इस चीजों को हम लोग। सबसे पहले
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता भी दिया था कि मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। इससे सबसे पहले आइडेंटिटीज है, इसकी आइडेंटिटी से हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये 1 यहाँ पे था, इसको इधर ले आया तो पॉजिटिव में था, इधर नेगेटिव में हो गया। सिंपल। एक ये भी हमारा आइडेंटिटी इसके अंदर से बन सकता है। दूसरा आइडेंटिटी के जो चांसेस है हमारा क्या है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये भी तो हो सकता है, एक ही चीज है ना। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इससे हमारा ये वैल्यू निकल सकता है बहुत इजी तरीके से। अब दूसरी वैल्यू क्या है उसके बारे में भी हमें जान लेना होगा। दूसरी वैल्यू हमें अगर समझने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ उसके बारे में भी हमें पता करना होगा अच्छे तरीके से। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, है ना। एक ही चीज है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको cos स्क्वायर थीटा भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटीज है जिसको पता करना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। विदाउट अगर आपको आइडेंटिटीज के कोई भी प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है और प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो हम लोग सबसे पहले प्रूविंग पे भी आते हैं और ये हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में सबसे पहले प्रूफ आता है। अगर आपको प्रूफ करना आता है तो आप इजी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या होता है, प्रूफ में हम लोग सबसे पहले सारे प्रूफ देखेंगे एक्चुअली में प्रूफ है कि नहीं है। चलो स्टूडेंट आपने लिख लिया, ये सारे क्वेश्चंस भी लिख लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए इसलिए मैंने लिखा दिया, अदरवाइज आपको पता होगा। आई नो कि आप लोग इतना पढ़ चुके हैं तभी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे आए हैं, लेकिन ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिखवाई कि आपको जो है ना टेंशन आपके अंदर से खत्म हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए प्रूफ द आइडेंटिटीज। आपको इसको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट क्या लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है प्रूफ दैट, प्रूफ दैट। देखो हम लोग स्टैंडर्ड फिर डायरेक्ट में घुसेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, छोटे छोटा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए सीखेंगे, फिर उससे स्टैंडर्ड, फिर उससे आगे। तो इस तरीके से हमें सारा क्लियर डाउट हो जाएगा। हमारा जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा एक प्रूफ डेट क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। बहुत इजी है और ये हमारा लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं ना, एक यहां से लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्व लिख लेते हैं। थोड़ा सा देखो इधर ना स्पेस एक्चुअली हमारा छोटा सा है, इसको देखना पड़ेगा। हमें सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्व लिख दिया, या फिर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं क्या सॉल्व करने के लिए दिया गया है, sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि यहां दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग प्रूफ किसका करना है, LHS करना है RHS करना है, बताइए। RHS नहीं करना है जी, हमें LHS करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व के बाद LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल, हमने इसको LHS को लिख लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके 1 लाना है, हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तभी हमारे इक्वेशन सॉल्व होगा। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ तो इसमें है नहीं और ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। सबसे पहले हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको लिखाया था, इसलिए मैं बोलता हूं कि आइडेंटिटीज पता होगा ना, अच्छी तरीके से कर लोगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने अभी लिखवाया था इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। मैंने इसको चेंज कर दिया और इसको ब्रैकेट पे डाल देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें एक छोटा सा प्यारा सा ब्रैकेट लिखना होगा और यहाँ पे डालना होगा कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह कोस स्क्वायर थीटा डाल दिया। सिंपल सी बात है। और अभी मैंने ये भी लिखवाया था कि आपको बताना है कि साइन की वैल्यू मतलब उल्टी वैल्यू क्या होती है। तो कोस का मैंने लिखाया था 1 अपॉन सेक, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है ना। अब यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से दिया हुआ है हमारे पास। अब ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 1। तो हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और बहुत ही इजी था और सिंपल था। हमें इस तरीके से प्रूफ करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले समझना होगा, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा सिंपल लिख दिए। हमें एक्चुअली में इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, एलएचएस इज इक्वल टू, है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी मैंने लिखवाया था, इसलिए आइडेंटिटीज लिखवाता हूं मैं। इसका क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 माइनस साइन का बदला यहां पे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसका बदला में हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है ही, अभी आपने इससे पहले भी मैंने लिखवाया था कि किसकी वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू होती है ना, तो cos की वैल्यू 1 अपॉन sec होता है, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sec से कट गया तो 1 आ गया। अब देखो 1 आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड पे आएंगे और इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना करेंगे। इसको आप लोग अगर उतारना चाहेंगे, नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर ले, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वो भी देख लेंगे जी। चलो जी, आप इसको हम लोग इरेज करते हैं। आगे क्वेश्चंस देखो, हम लोग इतना स्टैंडर्ड और बेसिक स्टार्ट कर देंगे कि किसी को बिल्कुल हवा तक नहीं पहुंचेगी, और बिल्कुल इजी तरीके से हमारा जितने भी सॉल्यूशंस है, क्या हो गया इस मक्खी को, जितने भी सॉल्यूशंस हैं सभी चीजें मतलब हमारे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्लास 10 के बच्चे हो, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और मैथ्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आ जाएंगे चुपचाप बिना टेंशन के अवैध सर के पास। दूसरा है, अब देख लेते क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग अब करेंगे इसका सॉल्यूशंस क्या है। देखो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्रूफ दैट कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें ये प्रूफ करना है, तो सॉल्व हम लोग कर लेते हैं जी। सॉल्व करने के लिए हमें इजी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे LHS, क्योंकि हम लोग LHS को प्रूफ कर रहे हैं। देख लो, अगर आप RHS को करना है तो RHS को कर लीजिएगा, लेकिन RHS हम लोग कर नहीं सकते कि वहां पे L है, तो हम लोग लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा सॉल्यूशन है जी। इस सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे इजी तरीके से और आसान तरीके से। अब देख लेते हैं आपको क्या होता है। कोस स्क्वायर थीटा तो जी चलो ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, लेकिन आपको मैंने अभी लिखवाया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल सी बात है, मैंने इतना आपको लिखवाया था, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख के दिखाना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये लिखोगे तो क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो आराम से आपको ट्रैक कर लेगा, है ना, कि कैसे लिखा है, क्या लिखा है। तो अब देखो कोस थीटा को चेंज कर दो, चाहे इसको क्या चेंज कर दो, वो आपकी मर्जी है। चलो जी, हम इसको चेंज कर देते हैं। कोस थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं जी। इसका उल्टा मैंने आपको लिखवाया था, इसलिए कहते हैं भाई बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटीज, वैल्यूज, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड पढ़ पाते हैं हम लोग, मजा आता है। अभी देखो सेक से कट गया तो हमारा कितने वैल्यू आ गई जी बेटा, 1 आ गया। ये लो जी, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया जी। ये लो, हमने 1 ला दिया और कर दिया प्रूफ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दे दूंगा और आपको सॉल्व करना है अच्छी तरीके से, ज्यादा कुछ तो है नहीं टेंशन इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, है ना। जब तक सॉल्यूशन करेंगे नहीं हमें समझ में आएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, और करते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलिए जी, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो दोस्तों हम लोग आ चुका क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूफ दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्चुअली में है क्या इसका, ठीक है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं जी। उसके बाद सबसे पहले हम लोग वो LHS करेंगे सॉल्यूशन।
तो LHS इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं और इजी है। अब देखते हैं आगे क्या करना है जी, देख लो जरा क्या करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू दे देंगे और कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे जी। सिंपल है। 1 अपॉन, अब आपको पता है कि 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा अभी मैंने लिखवाया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, मैंने अभी लिखवाया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखेंगे बहुत प्यार से कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखना होगा, तभी क्या करेगा वो ट्रैक कर पाएगा अपने आप एग्जामिनर को, है ना। अब 1 अपॉन साइन, भाई देखो यार 1 अपॉन कोस है, मैंने अभी भी लिखवाया था थोड़ी देर पहले कि 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो हम लोग क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा क्यों आया ये भी लिख देंगे जी। 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। सिंपल, मैंने इसलिए लिखा है भाई, सिंपल सी बात है। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख दो या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पहले लिख दो, इसकी वैल्यू कितना आता है, 1 ही आता है। चाहे पहले साइन लिख दो पहले कोस लिख दो, एक ही चीज है कि दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। अब देखो जी हमें 1 लाना था तो हमारा प्रूफ हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया जी। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, सरल है, आसान है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस था ये। और जितने भी की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो पार्ट 2 में आएंगे हम लोग इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में और पार्ट 2 करेंगे। और इस तरीके से क्वेश्चंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, फिर आपको यहीं पे आना है मैथ्स सीखने के लिए। मैथ्स का टेंशन फ्री कर दो, बोर्ड के 3 महीने बचे हैं, क्रैश कोर्स कर लो मेरे साथ। जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स के लिए मुझे आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा, नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर जीमेल भेज दूंगा मैं, नंबर तो रिसीव करने की बहुत परेशानी हो जाता हूँ मैं। तो आपको मिल जाएगा क्या पे, डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या मिल जाएगा, जीमेल मिल जाएगा, जीमेल कर सकते हैं, वहां से आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। आपको नोट्स चाहिए, आपको स्टैंडर्ड नोट्स दे दूंगा, आप नोट्स से फिजिकली पढ़ सकते हो प्रिंट आउट निकाल के बहुत अच्छी तरीके से। देन मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से करने हैं और आपको बताने कि ये कैसे प्रूफ होगा, कैसे करना है, और मैं आपको सारे होमवर्क में दे दूंगा। और इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ, आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रूफ दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूफ करना है। बहुत ही इजी है और सरल है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कर दिया कि ये लो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर को ट्रैक करने के लिए सबसे आसान चीज है ये। अब आप लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, LHS है हमारे इधर और ये RHS हो गया, तो LHS को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, प्रूफ कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया, राइट डाउन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा मैंने सेम लिख दिया। लेकिन आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि आपको परेशानी ना हो। तो क्या लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख के, इसको ना लिख के मैं इसको लिख दिया, सिंपल सी बात है, मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है ना, एक ही चीज है। अब अभी मैंने इससे पहले भी लिखवाया था कि ऑपोजिट मतलब एंगल्स लिखवाया था मैंने कि अगर साइन का उल्टा 1 अपॉन कोसेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है वो भी मैंने लिखवा दिया है, तो आप लोग जाकर के वीडियो को आगे देख सकते हैं ना। अब 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने ये भी लिखवा दिया है। अब दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो पहले साइन लिख दो या फिर पहले कोस लिख दो, कोई सूरत नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आना है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 हमें लाना था तो 1 ला दिया हमने, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ तो था नहीं। अब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अगर आपने समझ में आ गया होगा ना, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरीके से मैथ्स के लिए, डेली मैथ्स के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो और चाहे कहीं पर भी फैला दो वीडियो को। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत।